हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। बेटा पिछले शुरू के एक दो लेक्चर में मैं बता चुका था कि आवेश स्थिर अवस्था में है तो कौन से तत्व का निर्माण करेगा, आवेश गतिशील अवस्था में है तो कौन से तत्व का निर्माण करेगा। बेटा अब देखो, मैं बात कर रहा था पिछले लेक्चर में, अगर आपका मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि अगर कोई कहीं भी मैं आवेश का नाम लो तो आप समझ जाना उसमें सिर्फ जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। अगर किसी वस्तु से मैं, है ना, कहीं भी आवेश का नाम लो ना, कहीं भी आवेश का नाम लो तो आप समझ जाना सर किसकी बात कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों की बात कर, इलेक्ट्रॉनों को या तो उस वस्तु में कम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। मान लो इस वस्तु से मैंने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। और कमी होते ही बेटा इस पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आवेश आएगा। कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आवेश आएगा। और बोलो हाँ या ना। अगर इसी वस्तु में मैं इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर दूं मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा कर दूं, तो वस्तु पर कौन सा आएगा, ऋणावेश आएगा। क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। इतनी चीज समझ में आए कि नहीं, बोलो। और बोलो हाँ या ना। मैंने बोला था कि आवेश में कहीं भी ना तो प्रोटॉन होता ना न्यूट्रॉन होता है, सिर्फ बात होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो हमेशा आवेश की अगर संकल्पना की जाती है, मतलब आवेश के बारे में कहीं भी पढ़ा जाता है, तो उसके बारे में सिर्फ बात करने वाले उस वस्तु के इलेक्ट्रॉनों की। किसकी, इलेक्ट्रॉनों की। कोई भी वस्तु है, उदासीन वस्तु किसे कहते हैं बेटा, आप बोल देना सर जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतनी क्या है, प्रोटॉन। तो प्लस को कौन खा गया, माइनस का। इसका मतलब वो वस्तु तो क्या होगी, उदासीन। अब उस उदासीन वस्तु पर, उस उदासीन वस्तु पर आपको लेके आना है क्या, आवेश। और आवेश का मतलब या तो धनावेश लाना है या क्या लाना है, ऋणावेश। ये तो अब उसमें सिर्फ मैं कम ज्यादा किसको करूंगा, प्रोटोनों को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, प्रोटोनों को तो साथ। क्यों, क्योंकि उस पर प्रबलतम नाभिकीय बल कार्य करता है। हाँ या ना। तो सिर्फ किसकी बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनों की सिर्फ। और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों को या तो कम करना या ज्यादा करना, वही क्या कहलाता है, आवेश। या फिर और अच्छे से डेफिनेशन बनाओ तो बेटा एक चीज बताओ, ये वस्तु है, इसी वस्तु में तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी में क्या होंगे, प्रोटॉन, इसी में क्या होंगे, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करना तो बेकार है। बात समझ आ गई। अब इस वस्तु में क्या है, इलेक्ट्रॉन। वस्तु में तो है इलेक्ट्रॉन, अरे किसमें है, वस्तु में तो है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी में हुआ, वस्तु में। और वो जो आवेश आता है वो किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन ही वस्तु में निहित है। इसका मतलब आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का क्या होता है, मूलभूत गुण होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ही वस्तु में क्या होते हैं, आवेश का रूप होते हैं। बात समझ में नहीं आई। अरे बोलो हाँ। तो आज आपको सेपरेट डेफिनेशन लिखनी है। अब प्रॉपर आपको डेफिनेशन लिखते चलूंगा। और बेटा जीरो से लेके चल रहा हूँ, आप ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखें, ये चीज ध्यान में रखें कि मैं आपको ये समझते हुए चल रहा हूँ कि बच्चों को अभी फिलहाल फिजिक्स में कुछ नहीं आता। इसका मतलब मुझे बेसिक से लेके चलना है। और जो शुरू के 2-3 लेक्चर थे आपने ध्यान दिए होंगे, मैं बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को एक बार थीम बन जाए, है ना। थोड़ा सा आवाज का भी दिक्कत था और फिर बार बार वही चीज में रिपीट कर रहा था। इसलिए कर रहा था कि कुछ तो बच्चों को याद हो जाए, और फिर जब अपनी क्लास कंटिन्यू हो रहेगी ना, तब अपना आगे 1 बाय 1 स्टेप बढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आवेश की संकल्पना हमेशा किसके आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा कर लो तो सीधी सी बात है, उस पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। उसमें प्रोटॉन का नाम कहीं भी नहीं आएगा। हालांकि प्रोटॉन पर आवेश होता है, कितना होता है बेटा, प्लस का 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19। अब बेटा आप डेफिनेशन लिखो किसकी, आवेश की। किसकी डेफिनेशन लिखोगे, आवेश की। लिखो किसी पदार्थ का वह गुण, आवेश, आवेश के बारे में लिखो बेटा, किसी पदार्थ का वह गुण। भाई एक चीज बताओ, ये सारी चीजें किसमें है, ये सारी चीजें है किसमें, पदार्थ में तो नहीं है। क्यों, क्योंकि पदार्थ में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या आता है, आवेश। हाँ तो लिखो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र। भाई एक चीज बताओ, अगर आवेश आपका स्थिर अवस्था में, आवेश किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में, तो निर्माण करेगा विद्युत क्षेत्र का। अगर आवेश गतिशील है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ किसका तो निर्माण करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो लिखो चुंबकीय, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव। यहां बेटा क्षेत्र की जगह और भी लिख दो, चुंबकीय प्रभावों को, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। उस पदार्थ का आवेश कहलाता है। मतलब क्या हुआ, अभी देखो एक चीज, ये डेफिनेशन लिखो आप, उसके बाद
मतलब एक चीज बताओ रे, मैंने अभी बताया था किसी पदार्थ या वस्तु में आवेश आएगा तो किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, वस्तु में होते हैं, और होते कि नहीं होते। इसका मतलब जो भी होगा वस्तु में होगा वो सिर्फ किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आवेश के, आवेश मतलब एज ए आवेश मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अगर आपका स्थिर अवस्था में तो विद्युत क्षेत्र, या फिर अगर गतिशील अवस्था में तो किसका, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभावों का। बेटा क्षेत्र का मतलब है चुंबकीय प्रभावों का, है ना। किसी वस्तु मतलब किसी पदार्थ का वह गुण, मतलब पदार्थ में है ये गुण, खुद में है, पहले से ऑलरेडी है। जैसे द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान कहाँ होता है, पहले से वस्तु में तो होता है, और रहता कि नहीं होता। हाँ, तो किसी पदार्थ मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण या जिससे वह क्या उत्पन्न करता है, विद्युत या चुंबकीय प्रभावों को क्या करता है, चुंबकीय प्रभावों का उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभावों को मतलब उत्पन्न करता है या चुंबकीय प्रभावों का निर्माण करता है। इस चीज को बोलते हैं अपने आवेश। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे पदार्थ का क्या कहते हैं बेटा, आवेश। अरे बोलो हाँ या ना। अगर तुम्हें इतनी चीज समझ में आती है तो बेटा ये चीज लिख ली। अब देखो एक इसी के जस्ट इसके नीचे एक चीज लिखो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये एरो लगा के लिखो बेटा इसके जस्ट नीचे, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ये चीज आधार पर दी जाती है। ये चीज आपके समझ में है कि नहीं? मतलब क्या हुआ, मैंने ये चीज बोली थी कि अगर आप कहीं भी पढ़ोगे आवेश आवेश, तो आवेश किसके कारण आएगा वस्तु में, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के कम या ज्यादा करने से। तो देखो ये बात काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। बात समझ में आएगी नहीं बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। मतलब आवेश की डेफिनेशन भी आपको कोई नहीं पूछेगा, बस नॉर्मली आवेश के बारे में ध्यान होना चाहिए कि आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण या तो वो प्रभाव उत्पन्न करेगा विद्युत प्रभाव, या उत्पन्न करेगा क्या, चुंबकीय प्रभाव, या बोल दो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। इतनी चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि हमेशा आवेश के बारे में कहीं भी अपन अध्ययन करेंगे ना, तो सिर्फ अध्ययन करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। मतलब कहीं भी अगर आवेश के बारे में कोई भी अपन कल्पना करते हैं तो वो सिर्फ किसके बारे में करेंगे, किसके बारे में ध्यान में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन का तो क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रोटॉन का मैंने पिछले लेक्चर में आपको मैं बता चुका। अब नेक्स्ट आगे लिखो, आवेश के प्रकार। अब बेटा आवेश तो मैंने बहुत बार बता दिया पिछले लेक्चर में कि आवेश दो प्रकार का हो गया, तो प्लस या माइनस। तो अगले हेडिंग है अपने आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, ये अपनी हेडिंग है। और दो प्रकार का होता है बेटा, नंबर एक धनावेश, और दूसरा कौन सा है, 2 नंबर ऋणावेश। धनावेश तथा ऋणावेश नोट करो बेटा। फिर अपन धनावेश की डेफिनेशन लिखी। अब धनावेश की तुम्हें बता दिया, धनावेश मतलब वस्तु पर धनावेशित वस्तु कब होती है, जब मैंने बताया था यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी करने से क्या आता है, धनावेश। क्या आता है, धनावेश। बस ये डेफिनेशन है। तो जल्दी से बेटा नोट करो, फिर आगे लिखाता हूं। आगे लिखो, नंबर 1 हेडिंग डालो, धनावेश। धनावेश, धनावेश, धनावेश बेटा कब आता है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि या कमी, इलेक्ट्रॉन की हानि या बेटा लिख लो कमी, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि या कमी होती है तो उसे धनावेशित या धनावेश कहा जाता है, धनावेश कहते हैं। मतलब क्या हुआ, यदि किसी वस्तु में अगर आप इलेक्ट्रॉन कम कर देते हो, कम करते ही वस्तु पर क्या आएगा,
प्लस आएगा, मतलब वस्तु क्या बन जाएगी, धनावेशित वस्तु बन जाती है। आगे लिखो बेटा ऋणावेश। अब देखो ये चीज सारा मैंने बस बात में लिख रहा हूं, बस सारा मैंने पिछले लेक्चर में इसलिए तो बताया था आपको। हाँ आगे लिखो ऋणावेश। ऋणावेश, ऋणावेश कब आता है, जब बेटा अपन इलेक्ट्रॉनों की, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यदि किसी वस्तु में बेटा इलेक्ट्रॉनों की, यहां लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है ना। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर दी जाती है तो उसे ऋणावेशित या ऋणावेश कहा जाता है, ऋणावेशित कहा जाता है। मतलब बेटा धनावेश कब आता है, वस्तु पर, याद रह जाएगा, वस्तु पर, ये वस्तु है, इस पर धनावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के बाहर फेंक दूंगा तो ऑटोमेटिक इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मुझे इस पर माइनस चाहिए तो माइनस कैसे लाऊंगा, बाहर से लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। क्या लाना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से तो है और अपन बाहर से लाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा होते इस वस्तु पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, आवेश, बेटा आवेश किससे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी या ज्यादा को क्या क्या बोलेंगे, आवेश। या फिर और बोल दो कि किसी वस्तु का यह क्या है, या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह क्या उत्पन्न करता है, या तो विद्युत या चुंबकीय प्रभावों क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये पदार्थ का खुद का गुण है। ये बात समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में नहीं। अब बेटा एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको इसको, और भी अच्छा, देखो बेस्ट। देखो जैसे तुम्हारा सोडियम है Na, पहले बेटा उदासीन है, मतलब उदासीन का मतलब क्या हुआ, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है। पहले तो ये बताओ सोडियम कितने नंबर पे आता है, आप बोलोगे सर 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। प्रोटॉन भी कितने होते हैं, उदासीन वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आप बोलोगे सर 11। मैंने बोला उदासीन वस्तु है या उदासीन है, तो बताओ जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या है, प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि ये कितने नंबर पे आता है अपन आवर्त सारणी में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11 नंबर पे। ये एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं इसको, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, इस सोडियम पे देखो एक प्लस आ गया। प्लस आते इसका मतलब आपने बोला सर प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी करते हैं अपन, क्या करते हैं, कमी। बताओ कितना प्लस आया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर दिया, बाहर निकाल कर फेंक दिया। बात समझ आ गई। अब इस अवस्था में इस मतलब प्लस आया, तब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन। मैंने बोला था प्रोटॉन को तो बेटा छेड़ना भी नहीं है। मैंने बोला था जब भी या तो प्लस आए या माइनस आए तो प्रोटॉन तो जितने के उतने लिख दो, तो भाई प्रोटॉन तो उतने के उतने आएंगे इस पर, इस सोडियम पे। अब बेटा एक चीज बताओ, देखो थोड़ा सा यहाँ देखो, आपने थोड़ा सा नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या 10वीं क्लास में तो सिंपली आता है ये। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बेटा, है ना, 2, मतलब ये 11 नंबर पे आएगा ना, तो 2, 8 और 1, 8 और 2 10 रे कितना हो गया, 11। इसका मतलब बेटा ये बाह्यतम, इसका ये बाह्यतम कोश है। ये कौन सा बाह्यतम, इस बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक चीज बताओ, बाह्यतम कोश वैसे भी अष्टकपूर्ण, आपने अष्टकपूर्ण का नियम पढ़ा होगा कि आप जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक चीज बताओ, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मुझे कितनी की और आवश्यकता होगी, 7 की, तो वो तो लंबा पड़ेगा। तो एक काम कर देता हूँ, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटा देता हूँ ना, अरे 28 देता हूँ ना, नहीं हटाता। एक चीज बताओ, यहाँ मुझे 8 करने हैं तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, बोलोगे सर 7 की। तो इसको मतलब इसको देने के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो एक काम करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन 1 है ना, इसको निकाल देता हूँ, और निकालते ही देखो ये यहाँ से, अब बताओ कितने बचे, ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन क्या निकाल दिया बाहर, और बाहर निकालते बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 2 कितने हो गए, 10। ये बताओ, ये देखो इलेक्ट्रॉनों के, देखो पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब कितने हो गए, 10। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकालते बताओ इस पर कौन सा आ गया, आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया। ये चीज आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगी कि आवेश। पहले बताओ, ये जो आपका सोडियम था इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 1। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 1। इसको मुझे बाहर निकालना है, और बाहर निकालते बताओ कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 1। पहले 11 थे, अब 1 कर दिया, 10। 1 कम कर दिया, इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया, हाँ या ना। इतनी चीज समझ में आ गई। अब वैसे ही बेटा क्लोरीन का देखो, यहीं समझा देता हूँ, इसके जस्ट नीचे यहीं क्लोरीन का समझा देता हूँ। पहले जल्दी से आप ये नोट कर लो, फिर आपको क्लोरीन का समझाता हूँ।
अब देखो यहाँ क्लोरीन, ये जस्ट बेटा आप अपने कॉपी में यहाँ लिख लेना इसको, क्लोरीन है। अब देखो बेटा ये क्लोरीन है, बात समझ में आ गई। अब इसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन, ये लो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इस पर बेटा आवेश, सुनना, ये जो आपका क्लोरीन है ये क्या है आपका क्लोरीन। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, पहले क्लोरीन था, ये उदासीन है, चलो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन। बताओ क्लोरीन कितने पे आता है, अरे कितने पे आता क्लोरीन, क्लोरीन आएगा कितने पे, 17 पे, कितने पे आता है 17 पे, हाँ भाई क्लोरीन कितने पे आता है 17 पे। इसका मतलब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है 17 उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन। अरे ये कितने हो गए 17, हाँ या ना, जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब एक चीज बताओ, इस यहाँ देख लो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना आता है, 2 8 और कितना आ गया 7 आ गया, मतलब 8 7 15 16 17। अब बेटा एक चीज बताओ, यहाँ सुनना, यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखना, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन है ना, एक बार थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा यहाँ देखना, यहाँ इस चीज पे कि 2 8 7, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 17, और उतने क्या होंगे प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन है इसमें क्लोरीन, शुरू में ये उदासीन था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, ठीक है, ये प्रोटॉन है तो इसमें कितने हो गए 17। अब बेटा इस पे सुनना, यहाँ देखो क्या आ गया, माइनस आ गया। माइनस कब आता है, जब अपने इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, वृद्धि। तो एक चीज बताओ, इसका जो बाह्यतम कोश है, इसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, मुझे 8 चाहिए, तो मुझे एक ले लूँ, किसी बाहर से ले लिया, एक लेते ही बताओ यहाँ कितना हो गया 2 8 8, कितना हो गया 2, ये लो 2 8 और 8, बात समझा कि। तो यहाँ बेटा देखो एक इलेक्ट्रॉन 17 से कितना हो गया यहाँ 18, प्रोटॉन बेटा उतने के उतने रहने वाले। और देखो एक इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे, अब कितने हो गए 18, तो बताओ इस पे क्या आ गया, माइनस आ गया। जल्दी से ये चीज नोट कर लो। ये जो बाह्यतम कोश है ना, यहां से मैंने यहाँ 7 है, इसको 1 दे दिया, तो क्या हो गया इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, वृद्धि हो गई। आगे नेक्स्ट देखो बेटा, बेटा एकदम जीरो लेके चल रहा हूँ इस चीज में ना, तो तब ये चीजें अभी थोड़ा सा शुरुआत टॉपिक चल रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक है, अब देखो बेटा एक लिखो, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों में। बेटा ये हेडिंग लिखो, हेडिंग क्या है, ये एक बात लिखो, सजातीय आवेशों में, सजातीय आवेशों में जस्ट नीचे ये लाइन लिखनी है, सजातीय, अभी मतलब सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, एक बार इस लाइन को लिखो, सजातीय मतलब समान जाति के लोग हैं तो उनमें हमेशा प्रतिकर्षण का होता है। अभी समझाता हूं इसको। अगर विजातीय का मतलब एक प्लस है तो दूसरा क्या है माइनस, भाई एक प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये इधर प्लस है तो इधर भी क्या है प्लस, इसका मतलब समान जाति की, उसको बोलते सजातीय, एक ही जाति, अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस। विजातीय का मतलब अगर एक पर प्लस है दूसरे पे क्या है माइनस, या माइनस है एक पर क्या है प्लस, उससे क्या करते हैं, हाँ उससे बोलते हैं विजातीय। उनके बीच में हमेशा क्या होगा, अरे मतलब विपरीत चीजों में हमेशा आकर्षण होता है, और समान जाति में हमेशा प्रतिकर्षण। वो एक दूसरे पे, ये इस पे धक्का लगाएगा, ये इस पे धक्का लगाएगा, तू उधर भाग तू उधर भाग, इसका मतलब उस पर क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। जल्दी से नोट करो ये चीज। देखो इधर देखो, फिर भी और समझाता हूं, देखो बेटा सुनना, ये प्लस है ये भी क्या है प्लस। मैंने बोला आवेश दो प्रकार के, धनावेश या ऋणावेश। अगर ये प्लस है इधर भी प्लस है किसी वस्तु में, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, या फिर क्या हो सकता है या माइनस या माइनस। भाई आवेश दो चीज है, प्लस प्लस या क्या माइनस। तो बेटा इन चीजों में होने वाला है हमेशा प्रतिकर्षण। और वैसे ये कौन सा हुआ, ये सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। विजातीय आवेश कौन सी हुई बेटा, विजातीय आवेश मतलब विपरीत प्रकृति के। यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। देखो विजातीय आवेश कैसे हुए, एक प्लस हुआ तो दूसरा जुड़ाव क्या हुआ माइनस, अगर ये माइनस है तो ये क्या हुआ प्लस। और इन दोनों पे देखो प्लस विपरीत होना चाहिए, एक प्लस दूसरा क्या है माइनस, तो उनके बीच में हमेशा होगा, उन आवेशों के बीच में हमेशा होगा
आकर्षण, मतलब एक दूसरे को वो अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित, तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण। अरे बोलो हाँ या नहीं। अगर तुम्हें इतनी चीज समझ में आती है तो जल्दी से बेटा नोट कर लो। मैंने बोला समान जाति की आवेश है प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण, मतलब ये इधर धक्का, ये इधर धक्का, मतलब दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब दूर भागेंगे एक दूसरे पे, है ना, वो इधर भागेगा, वो इधर भागेगा, मतलब एक दूसरे को धक्का मारेंगे। बात समझ में आ गई? प्रतिकर्षण का मतलब। आकर्षण का मतलब ये दो के बीच में आकर्षण, मतलब दोनों का पास आना। तो ये देखो, ये कब होगा, जब एक प्लस का और एक का क्या होगा, माइनस का, एक माइनस का होगा और एक क्या होगा, प्लस का। अरे बोलो हाँ या ना। इतनी चीज तुम्हें समझ में आती कि नहीं आती, बोलो, है ना। जल्दी से नोट करो, जल्दी से। फिर करेंगे अपन आवेश का मात्रक। क्या करेंगे, आवेश का मात्रक। बेटा देखो अभी डेफिनेशन, अब है ना, धीरे धीरे अपन चीजें कंटिन्यू करने वाले हैं। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। बेटा आवेश को हमेशा किस में काउंट करेंगे, है ना, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक बेटा पद्धतियां पढ़ी होगी आपने, एसआई पद्धति, बात समझ में आ गई, सीजीएस पद्धति, बोलो हाँ या ना। तो पहले मैं एसआई पद्धति की बात कर रहा हूँ। एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, पद्धति, ठीक है। इसमें आवेश की बात कर रहा हूँ कि आवेश, ठीक है, आवेश की। एक बेटा ध्यान रखना, थोड़ा सा आप आवेश वाली चीज में लिख लेना। मैंने जहां आवेश की परिभाषा लिखी थी ना, उसमें लिख लेना इससे बड़े क्यों या छोटे क्यों। कहीं भी अगर आवेश मिल जाए तो तुम समझना कि या तो बड़ा क्यों या छोटा क्यों, इसका मतलब ये आवेश का रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश का सिंबल है ये, है ना, क्यों या क्यों, है ना। अब आवेश एसआई मात्रक। बेटा अपन एक चीज बताओ, देखो आवेश का आता कहां से है, बात समझ में आ गई, आता कैसे है ये। एक चीज बताओ, आपने थोड़ा सा एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, धारा का सूत्र फॉर्मूला है कि आई बराबर क्यू बटा टी। आई, वैसे तो ये बताओ इसका एसआई मात्रक है ना, एसआई मात्रक वो कुलाम, है ना, कुलाम तो इसका एसआई मात्रक तो होगा नहीं, अभी देखो उसको निकालना सिखा रहा हूं मैं इस चीज में, है ना। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर देखो, आई बराबर क्या होता है बेटा, क्यू बटा टी। ये क्यू का मतलब ये आवेश, मुझे ये आवेश यही तो चाहिए, तो एक काम करते इन दोनों को गुणा कर दूं, तो बेटा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई गुणा टी। अरे बोलो हाँ है ना। ये देखो धारा का, ये धारा, अरे धारा का फॉर्मूला आप 11वीं क्लास में तो नहीं, 10th क्लास में था ना, आई बराबर क्यू बटा धारा वाले चैप्टर में। आई बराबर धारा, यहाँ आई क्या हो गई, धारा, क्यू क्या हो गया, आवेश। मैंने बोलूंगा जहां भी क्यू मिल जाए वहां तुम क्या समझोगे, आवेश है। टी होता है बेटा, क्या होता है वो, समय होता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से मुझे क्यू चाहिए तो मैंने गुणा कर दिया, वजर गुणा। अब बताओ, ये तो तुम्हारा क्या हुआ, आवेश, ये तुम्हारी क्या हो गई, धारा, अरे ये क्या हुआ तुम्हारा, समय। अब देखो इस बताओ, बात समझ में आ गई नहीं, है ना। ऐसा पद्धति में निकाल रहा हूं इसका, ये आवेश है तो क्यू बराबर बेटा धारा, हमेशा धारा को हमेशा किस में माप कर मेजरमेंट करेंगे, धारा, धारा का मात्रक बेटा एम्पियर, एम्पियर। और समय है हमेशा किसको मापेंगे, हमेशा सेकंड में। अरे अब बोलो सेकंड, मतलब क्या हुआ, एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब आवेश का मात्रक होगा वो क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। और आवेश का मात्रक क्या होगा, है ना, एम्पियर इंटू सेकेंड। और इस दोनों को ही बोला जाता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, इसी को बोलेंगे क्या,